आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन निर्माण के सूत्र। देखिए, जीवन किसे कहते हैं? जन्म से मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वह जीवन कहलाता है। हर प्राणी जो जन्म लेता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। पर दुख नहीं चाहने पर भी दुख हो जाता है, उसका कारण उसके पूर्वकृत कर्म है। तो हम जो है इन सब परिस्थितियों के रहते हुए भी जो हमारा जन्म से मृत्यु के बीच का स्पान है वो जीवन निर्माण, यानी उस जीवन को अच्छा कैसे बनावें। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जिया जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। पिछले जन्म से जैसे जैसे कर्म करके आए हो, उदय प्रारब्ध के अधीन आपको जीना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये कहें कि हर प्राणी का जीवन है वो परिणाम है, लेकिन परिणाम होते हुए भी वो शांति पूर्वक कैसे जीता। इसका अर्थ हुआ कि जीना एक बात है और कैसे जिया जाए वह दूसरी बात है। जो जीवन जीने की कला है वह अच्छा जीवन जीना, जीवन जीने की कला है। तो आज का हमारा विषय है कि जीवन निर्माण के क्या सूत्र हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोटी मोटी बात लेमैन के लिए, गांव के जो ग्रास रूट का व्यक्ति है, आदिवासी है, उसके लिए भी मैं फार्मूला बता देता हूँ कि जीवन में दो पलड़े हैं। जो तराजू होता है उसके दो पलड़े होते हैं। वो एक पलड़ा है अच्छाई का पलड़ा, एक बुराई का पलड़ा। अगर व्यक्ति के पास में कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, वो तो एक ही बात ध्यान रखे कि मुझे अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई की तरफ नहीं जाना है। अच्छाई की हम ऑटोमेटिकली लिस्ट बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम पहले जो है अच्छाई की लिस्ट बनाते हैं। सच बोलना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना, किसी को गाली गलोच नहीं देना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखना, और चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करना, वैष्णी नहीं बनना, सप्त वैष्णव की ओर नहीं जाना, और जो अपनी पराया सो पराया, अपना सो अपना, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझना। ये तो एक अच्छाई का पार्ट हो गया। बुराई का पार्ट है झूठ बोलना, चोरी करना, जारी करना, डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नकारात्मक भाव लाना, और किसी के प्रति बुरा सोचना, अन्याय करना, हिंसा करना, रेप करना, आतंकवाद की ओर जाना, अपराध में जाना और मिलावट करना, आदि आदि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अच्छाई की तरफ जाता है वो नैतिक व्यक्ति है। इसीलिए नैतिक व्यक्ति होता है वह सच्चा धार्मिक होता है। कोई क्रियाकांड करे या न करे, मंदिर जाए या न जाए, सामायिक करे या न करे, पूजा पाठ करे या नहीं करे,
तिलक लगाए या नहीं करे, और भगवान के रोज धोख दे या न दे, मंदिर रोज जाए या न जाए, लेकिन वो नैतिक है, यानी ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो वो सच्चा धार्मिक है। आप अगर धार्मिक बनना चाहते हो, एक ऑनेस्टी की देवी, जो नैतिकता की देवी को अपने प्रतिष्ठान के अंदर उसकी मूर्ति लगा दो और उसकी उपासना करो, उसकी दिया बत्ती करो, उसको अगरबत्ती करो। यानी कोई भी आपका ग्राहक आवे तो फिक्स रेट रखना और जो चीज़ जैसी है वैसा बताना और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना। तो आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक मेन मार्केट के अंदर जो है दो व्यापारी है, दोनों एक जैसे है। मान लीजिए फूड प्रोडक्ट के व्यापारी है, दोनों दुकानें आसपास है, तो एक व्यक्ति की पॉलिसी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दूसरे व्यक्ति की पॉलिसी है डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ में डिस जुड़ गया, कितना बड़ा अंतर हो गया। ऑनेस्टी वाले के बच्चा आता है, बूढ़ा आता है, स्त्री आता है, अनपढ़ आता है, वो सब के साथ प्रिंटेड रेट है। उस प्रिंटेड रेट से तो कम लेते हैं, न ज़्यादा लेते हैं, और क्वालिटी अच्छी रखते हैं। और उन्होंने एक फिक्स मार्जिन कर रखा अपना कि मेरे को तो 10% जो है मेरा मार्जिन मिलना चाहिए। जो परचेज रेट के ऊपर 10% बढ़ा के लगा दिया। कर्मचारी जानता है, सेठ जानता है, खरीदार जानता है, सबको मालूम है कि भाई इतना जब दुकान लगाई है तो इतना करेगा ही, तो उसके इतना है, उसके ग्राहकों की भीड़ पड़ती, एक नंबर ही नहीं आता है। अब दूसरा व्यक्ति क्या है कि वह जो कोई चीज़ प्रोडक्ट करने आता है तो उसमें प्रिंटेड रेट नहीं है, किसी से दुगना मांग लेता है, किसी से तिगना मांग लेता है, किसी से डेढ़ा मांग लेता है। यानी कि वो दर मोलाई करता है और वो नेगोशिएशन करता है। तो उसके बाद लोगों को मालूम, धीरे धीरे उसकी पोल खुल जाती है कि ये ईमानदारी से काम नहीं करता है। तो उसकी तो गिने चुने ग्राहक है जाते हैं, और एक बार जो उसकी पेड़ी चढ़ जाता है, दूसरा उसकी कोई पेड़ी नहीं चढ़ता। तो भाई और बहनों, देखिए कितना फ़र्क पड़ गया ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी से, अच्छाई से बुराई से। इस तरीके से ये हमें जीवन यापन करना चाहिए। और देखिए कि अच्छा या बुरा होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो परिणाम है, ये तो पीछे से लेके आए, ये भुगतान है, ये हिसाब है, ये लेना है, देना है। लेकिन लेने और देने के अंदर जो है हम साइलेंट तो रह सकते हैं, हम जो है उसमें संभाव तो रख सकते हैं, उसमें अपने आप को नियंत्रण तो रख सकते हैं। तो ये जो नियंत्रण वाली बात है, संभाव वाली बात है, ये एक अच्छा जीवन जीने की, शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन जीने की जो बड़ी बात आती है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर किसी व्यक्ति के जो दुकान चलाते चलाते नुकसान हो गया, देखिए फ़ायदा हो जब तो कोई बात ही नहीं, नुकसान हो गया तो उस नुकसान को वो समझे कि ये मेरे कर्मों का फल है। और हमारे सनातन सत्य की भाषा में बात करें तो वो कुदरती रचना है। हम जो ये कार्यक्रम सनातन सत्य चलाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है, जो कि अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है और सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। हमने जो सहारा लिया कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया। कुदरत जो है वो शास्त्रों के अनुसार, हमारे अनुसार जो है जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश, 6 तत्वों से जो है ये कुदरत बनी है। और ये जो है इनकी जो 6 तत्वों की जो अवस्था बदलती है, यह कुदरती रचना कहलाती है। और ये जो 6 तत्व जो काम करते हैं, ये कुदरत के कानून पर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, कुदरत का कानून 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो ये है प्राकृतिक कानून,
समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पर रात होती है, समय पे दिन उगता है, और समय पे वर्षा होती है, समय पे गर्मी आती है, समय पर जो है वो सर्दी आती है, ऋतुएं आती है, फल लगते हैं, सब कुछ समयानुकूल होता है। ये तो प्राकृतिक कुदरती रचना हो गई। ये कुदरती रचना क्या है कि जो है वो व्यवस्थित शक्ति, कुदरत और कुदरत जो है वो ये जो चीज़ है वह जो है वो व्यवस्थित है। कुदरत और कुदरत का कानून है, ये सब व्यवस्थित है। यानी कुदरती रचना ये व्यवस्थित यानी प्रीडिस्टिन्ड है। इसीलिए कहा गया है कि जो है वो हर हमारी जीवन की अवस्था है वो कुदरती रचना है, और जो वह व्यवस्थित का मतलब वो फिक्स है, वह जो है टेम्परेरी है, वह जड़ है। इसीलिए जो है ये सारा अवस्था होती है, ये जो है कुदरत के कानून पर चलता है। यानी कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है। कुदरत तो वही करती है जीवित प्राणियों के साथ, जैसा वो उपादान होता है उसके अनुरूप जो है वो संजोग जुटाती है, और वह भी उसके उदय प्रारब्ध आता है, संजोग जुटाने वाली होती है कुदरत। तो कुदरत अपने आप जो है संजोग जुटा देती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये सारा सहारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर सारा आधारित है। तो ये हम क्यों देना चाहते हैं? इसीलिए कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो राइट बिलीफ में बदल जाए। और रॉन्ग बिलीफ क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, जिसको कि हम अज्ञान कहते हैं। और राइट बिलीफ क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, ये जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये सारी जो फीलिंग्स जो है वो राइट बिलीफ है। ये हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपके सनातन, आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। हम आपको शाश्वत सुख जो आत्मा का गुण है अभी का अभी दे नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ करके आपके नींव अवश्य लगा देते हैं। तो आपके वो ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट है उसको हर आने वाले जन्म के अंदर डेवलपमेंट बढ़ाइए। जब वो फुल्ली डेवलप होकर के 360 डिग्री का हो जाता है तो उस अवस्था के अंदर केवल दर्शन होता है और वह पुरुषार्थ का अति होता है। उसके बाद पुरुषार्थ करने वाली लाई प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है, और ये जो है आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानो, क्योंकि जो है वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है? तो आपके हाथ में नहीं होने के कारण जो है आप उसको कुदरती रचना मानोगे तो वह आपको फीलिंग नहीं होगा और आप उसके लिए दोषी नहीं होंगे, क्योंकि जो है मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जो है वो जो है प्रीडेस्टिन्ड है, वो व्यवस्थित है। अवस्था यानी जाने वाली है, ये जा रही है, कर्म जा रहे हैं, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, ये टेम्परेरी है, ये अस्थायी, ये जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको आप व्यवस्थित मान करके स्वीकार करो। इसीलिए जो है कुदरती रचना यानी जो परिणाम चल रहा है उस परिणाम को परिणाम मानना पुरुषार्थ है और वह ज्ञान है, और परिणाम को पुरुषार्थ मानना वह अज्ञान है।
और आपने ज्ञान का सहारा लिया, कुदरती रचना देखते रहे तो सम्यक तप पैदा हो गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपके विजन के अंदर है, क्योंकि आपको जो है अच्छा जीवन कब मिलता है। प्रश्न ये है, ये सारी बातें किस व्यक्ति को मिलती है? भाग्योदय बिना नहीं मिलता है। नॉर्मल व्यक्ति तो आया राम गया राम होता है, 5 इंद्रियों का सुख ले लिया, खा लिया, पी लिया, और उसके बाद मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, यानी बहिर आत्मा का जीवन हम जन्म जन्मांतर से जी रहे हैं और इस बार भी जिया और ये चलता रहता है। उससे बाहर निकलना, जो कुछ भी जन्म जन्मांतर से निकलना है, बाहर निकलने के लिए मनुष्य जीवन ही है। यह एक चांस मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है, वही मुक्ति को जा सकता है, वही जो है शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है। चाहे इस जन्म के अंदर शाश्वत सुख नहीं मिले, लेकिन आने वाले जन्मों में शाश्वत सुख को, मुक्ति को, मोक्ष को और ब्लिस को प्राप्त किया जा सकता है। नींव लगती है तभी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे कोई प्लॉट है, उस प्लॉट का लेआउट करके और हमने नींव लगा दी, तो हम मान सकते हैं कि अब हमारे को जो है मकान बन जाएगा। और नींव ही नहीं लगी, प्लॉट ही नहीं है, तो फिर प्रश्न ही नहीं है मकान बनने का। तो भाई और बहनों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते रहो और कुदरती रचना मानते रहो। सम्यक तप हो गया तो जीवन भर सम्यक तप करते रहेंगे, तो चाहे इस जीवन में हो, चाहे अगले जीवन के अंदर हो, हमको जो है वो जो है सम्यक चारित्र मिलेगा। सम्यक चारित्र का अर्थ होगा हमारे को आत्मा का स्पर्श होगा, हमारे स्वभाव का स्पर्श होगा, और स्वभाव में रमण करना है। ये जीवन का सार है, ये आनंद की प्राप्ति है, ये सच्चिदानंद बनने की प्रक्रिया है। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ध्यान दर्शन करने वाला, और आनंद जिसका लक्षण है, यानी जीवन में हम हमेशा आनंदित रहें, ऐसा जीवन जीना चाहिए। और वह जीवन जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र से मिल जाता है। और जब सम्यक चारित्र पूरा पुष्ट हो जाता है, हमारा जो है वो अनुभव 360 डिग्री का हो जाता है, तो फिर हमारे को केवल दर्शन हो गया, यानी पुरुषार्थ का एंड। फिर कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है और हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, जीवन जीने का सूत्र यह बताता है कि आपके जो गुड डीड्स हैं, गुड डीड क्या है? प्रारंभ से मान लो आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। आप सूर्योदय से प्रारंभ करो कि सूर्योदय से 1-2 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु भक्ति करो, आसन करो, प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, और जो है ईश्वर प्राणिधान करो। वहाँ से जीवन को प्रारंभ करो, और उसके बाद के अंदर जो जो आपका कार्य है उस कार्य में लग जाओ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है आपका जीवन है वो समयबद्ध होना चाहिए, वो टाइम बाउंड होना चाहिए, और जो है समय की जो देख रेख है वह अच्छी तरह से होनी चाहिए, यानी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जीवन का हर क्षण समयबद्ध होकर के वह किया जाए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। सोने का समय फिक्स होना चाहिए, उठने का समय फिक्स होना चाहिए, भोजन का समय फिक्स हो जाना चाहिए, और
उसके बाद में अच्छा जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्ति का जीवन जीने के लिए कुछ सूत्रों को याद रखना चाहिए कि आप उतना ही कमिटमेंट करो जितना कि आप निभा सकते हो। आप जो है, आपके पास में तो मान लीजिए 1,00,000 रुपया है और आपने किसी के डोनेशन का 5 लाख का जो है कमिटमेंट कर दिया, तो आपके ये दुख और तनाव का कारण बन जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कमिटमेंट वही करो जो आपकी रीच में हो, जो आपकी शक्ति में हो। उससे ज़्यादा कभी भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने शरीर की, मन की, बुद्धि की क्षमता को पहचानना चाहिए कि मेरी बुद्धि कितनी तीव्र है। आपकी बुद्धि काम नहीं करती है और आपने बड़े बड़े जो है एंटरप्राइज खोल दिए, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको नुकसान होने वाला है। इसीलिए जो है अपनी क्षमता को पहचानो और क्षमता का विस्तार हमें करना चाहिए, नो डाउट है, लेकिन पहले जो प्रारंभ करें, धीरे 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 आगे व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। और प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी कि व्यक्ति को उद्यमी बनना चाहिए, हर क्षण परिश्रम करना चाहिए और हमारे जीवन के अंदर जो है कहना चाहिए कार्य और विश्राम दोनों का संतुलन होना चाहिए। कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, शरीर को थकान आ गई, तो विश्राम भी करना जरूरी है। और उस विश्राम करने से जो है हमारे शरीर के टिश्यूज है, हमारी कोशिकाएं हैं, ऑर्गन्स है, सिस्टम है, सबको जो है विश्राम मिलता है। और विश्राम होने से फिर वो तरोताज़ा हो जाते हैं और फिर अच्छी स्पीड से काम करने लग जाते हैं। यानी कि संतुलन होना चाहिए। संतुलन जो है प्रकृति का नियम होता है, हर चीज़ में संतुलन। और हमारा मन वचन काया है, ये जो कार्य करने की बड़ी बड़ी पद्धतियाँ हैं, तो देखिए मन से सकारात्मक सोचो। कभी भी प्रॉब्लम आ जावे तो दुख में से सुख निकालने की कला आपको आनी चाहिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया, तो उसको कुदरती रचना मानना, उसको निष्काम कर्म रूप में मानना कि फल जो है काम करना मेरे हाथ में, फल की इच्छा मैं करता ही नहीं हूँ, तो आपको फेल होने का जो है वो दुख नहीं होगा। क्योंकि ये तो जो है व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, ये तो परिणाम है, ये तो पूर्व निर्धारित है। तो आप उसको इस रूप में लीजिए कि जो है हो गया सो हो गया, अब मुझे फिर वापस परिश्रम जो है चालू करना। जो व्यक्ति सहनशीलता रखता है, परिश्रम करता है, हिम्मत नहीं हारता है, हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा, तो वो आगे बढ़ता जाता है और वह उन्नति करता जाता है। उसको जो तकलीफ आती है वह उसको दुखी नहीं करती है। क्योंकि हमें जो भी सुख आए दुख आए दोनों को एक सा मानना चाहिए। उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। यानी हर अवस्था को एक सा मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। सुख पाना, दुख पाना, सफलता पाना, असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं है। आती है तो उसको एक्सेप्ट करो, कुदरती रचा मानो और आगे बढ़ते रहो। तो भाई और बहनों, ये जितने भी अच्छे अच्छे सूत्र है उसका जीवन के अंदर पूरा पालन करना चाहिए हमारे को। तब हम एक अच्छा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अच्छे जीवन के निर्माण के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। मन की बात कही हमने, वचन की बात कहें तो ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। यानी जो बोला जाए मीठा बोला जाए, सत्य बोला जाए, हितकर बोला जाए
अहित किसी को हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और वाणी है वो हित मित और जो है रित होनी चाहिए, यानी हितकर हो, मित मतलब सीमित बोला जाए और रित आवश्यकता अनुसार बोला जाए। तो भाइयों और बहनों, वाणी जो एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें समाज के साथ, दूसरों के साथ जुड़ने का ये साधन है, तो वो संयत रहनी चाहिए, वह जो है नियंत्रण में रहनी चाहिए, वो संतुलन में होनी चाहिए। और तीसरी काया है, काया मुख्य जो है शरीर है, काम करने की होती है, तो इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। काया के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम धर्म की साधना करना चाहते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो काया के माध्यम से ही होगी। तो इसको जो काया को जो है स्वस्थ रखने के लिए हमारे सामने 5 तरह के स्वास्थ्य है। पहला स्वास्थ्य है शारीरिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरी इमोशनल स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, यानी हमारी जो है भावनात्मक स्वास्थ्य। और चौथा जो है वो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ। और पांचवा है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। पांचों तरह की स्वास्थ्य हमको ध्यान देना चाहिए और ध्यान आराम से दिया जाता है। वास्तव में देखिए, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जिसको हम विटालिटी कहते हैं, जो मन वचन काया के संचालन में काम आती है, वह 4 चीज़ों से बनती है। वो भोजन, पानी, सूर्य का ताप और प्राणवायु ऑक्सीजन। इनको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि हमको प्रकृति की गोद में रहना चाहिए, हमको प्रकृति के करीब रहना चाहिए, प्रकृति से तालमेल बना करके रहना चाहिए, तब ये प्राप्त होती है। और विटालिटी जो है हमारी प्राण शक्ति है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसको जो है सदुपयोग करने के लिए सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमारी जो नकारात्मक सोच है, पाप प्रवृत्ति है, नेगेटिव थॉट्स है, उसके अंदर जो हमारी प्राण शक्ति जाती है वो व्यर्थ जाती है। तो आपने अगर जो है अधिक हिस्सा आपका व्यर्थ में गंवा दिया, तो पीछे जो कम बची हुई प्राण शक्ति है, उससे मन वचन काया की जो बैटरी है वो संचालित थोड़ा समय होती है। यानी कि जो आपके पॉजिटिव थॉट नहीं रहते, उसकी जगह नेगेटिव आने चालू हो जाएंगे और आप काम कर नहीं पाएंगे। आपको जो है वो विश्राम की आवश्यकता हो जाएगी, यानी शरीर है दुर्बल पड़ जाएगा। तो भाई और बहनों, हमें जो है अच्छा जीवन जीने के लिए सभी इन सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए। और अच्छा जीवन जीने के लिए हम दूसरे के अस्तित्व का हनन नहीं करना चाहिए। दूसरे के अस्तित्व का हनन कब होता है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से होता है। यानी कि हम अगर गुस्सा करते हैं तो हम अपने शरीर को तो खराब करते ही हैं, अगले का भी मूड बिगाड़ते हैं। अहंकार करते हैं, अहंकार के अंदर हम दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं। तो जब ये बेमेल अवस्था हो जाती है तो वो हमारे टेंशन का कारण बनती है, हमारी अवनति का कारण बनती है, और उससे हमारा जीवन है वो दूभर हो जाता, अच्छा जीवन नहीं होता है। अच्छा जीवन तो कब होता है कि हम जो है वो इन सब के अंदर संतुलन बना के रखें। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन निर्माण के कई तरह के सूत्र हो सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखना चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे 2 जगत है, एक जगत व्यवहार जगत है और दूसरा जगत है अध्यात्म का जगत है। यानी कि जो हमारा व्यवहार का जगत है वह जगत है आपसी तालमेल का है, भुगतान का जगत है, लेने देने का जगत है। तो जो लेन देन चल रहा है उसके अंदर हमको
कुदरती रचना मान करके और उससे दूर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, और व्यवहार शुद्धि हो जाती है यानी संपूर्ण हमारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले।